आज देख लेते हैं कि हम किस तरह अपना डैशबोर्ड का जो ओवरव्यू है वो आज जो हम देख लेते हैं, क्योंकि अब हम गिग्स वगैरह बनाने पे आ गए हैं। तो अब हमें जो वो नेक्स्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई मैसेज आता है, ऑर्डर आता है और बाकी जितने भी मामलात हैं वो किस तरह जो है वो मैनेज होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक हमारी फाइवर की प्रोफाइल है, वो ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड, अगर आप यूआरएल में भी देखें तो इधर भी आपको नज़र आएगा सेलर डैशबोर्ड। तो ये जो सेलर का अकाउंट होता है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। ये डैशबोर्ड आपके पास उस वक्त आता है जब आप जो है वो पहली गिग बना लेते हैं, तो ऑफिशियली सेलर आप उस वक्त गिने जाते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे देखें अगर आप इधर, तो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, उसका लेवल आ रहा है कि वो किस लेवल का, ये किस लेवल का अकाउंट है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, टॉप रेटेड है। तो हमारी ये प्रोफाइल जो है वो लेवल 2 की प्रोफाइल है। यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल रेटिंग आ रही होती है कि इस प्रोफाइल की कितनी रेटिंग है। तो हमारी 5 रेटिंग है, मतलब कि फुल रेटिंग है हमारी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। मतलब ये है इसका कि जब भी आपको कोई इनबॉक्स में मैसेज करता है, जब भी कोई क्लाइंट आता है, तो आपको उन्होंने बताया था स्पेशली जो डेवलपमेंट के क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, आता ही पहले कुछ 5-7 बंदों को गिग्स ओपन करके उनको जो है वो मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे कोड दें, कोटेशन दें, और उसके बाद मुझे बताएं कि कितने देर में ये प्रोजेक्ट जो वो आप कंप्लीट कर देंगे, और बाकी डिटेल्स वगैरह जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वो मैसेज करते हैं, उस मैसेज पे जो है वो, अब आपको फॉर एग्जांपल 100 मैसेजेस आए, उनमें से आपने 90 के रिप्लाईज़ किए और 10 के रिप्लाई नहीं किए, तो आपका इनबॉक्स रेट डेफिनेटली इनबॉक्स रेट जो है वो ये 90% होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा भी हुआ है, आंसर एटलीस्ट 90% ऑफ योर इनबॉक्स मैसेजेस ओवर 60 डेज टू मेंटेन योर लेवल आर क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। तो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं आप। अगर लेवल 1 है या बिगनर प्रोफाइल है, न्यू प्रोफाइल है, तो लेवल 1 पे जाने के लिए भी आपको इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट जो है वो बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह लेवल 2 पे भी जाने के लिए और लेवल टॉप रेटेड होने के लिए भी। फॉर एग्जांपल आप टॉप रेटेड हैं और आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट 90% से नीचे गिर जाता है, तो ये बैज आपसे छीन लिया जाता है, ये हट जाता है आपकी प्रोफाइल से, लेवल 2 का बैज। अच्छा जी, तो इसलिए हमने हमें जो भी मैसेजेस आए उन सब का रिप्लाई हमें करना जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स रेट और चीज़ है, रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास जो है वो और चीज़ है। रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि जितने आपको मैसेजेस आए उनमें से कितनों के आपने रिप्लाईज़ किए, और रिस्पॉन्स टाइम आपके पास ये होता है कि कितनी देर में वो रिप्लाई किए। ठीक है, कितनों के रिप्लाई किए और कितनी देर में रिप्लाई किए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैसेज आया और आपने 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया, या ऐसा होता है कि आपको मैसेज आते हैं आप 12 घंटे के बाद रिप्लाई करते हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स टाइम उस लिहाज से जो है वो डैमेज होता है। अगर आप 12 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे के बाद रिप्लाई करें, तो इसी तरह आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम चल जाएगा। तो जो मिनिमम होता है वो यहाँ पे हमारे पास 1 घंटा ही शो होता है, और ये 1 घंटे के करीब करीब ही होना चाहिए, इससे कम जो है वो आपकी प्रोफाइल को ये डैमेज करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स रेट आ गया, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। ठीक है, पहले ऊपर हमारे पास इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट था, अब ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है। इधर लिखा भी हुआ, दिस इज हाउ ऑफ्टन यू आंसर्ड ऑर्डर मैसेजेस एंड रिवीजन रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स इन द लास्ट 60 डेज। जब भी आपके पास कोई मैसेज ऑर्डर आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्टिव ऑर्डर्स के बताया जा रहा है कि 3 एक्टिव ऑर्डर्स हैं, और $108 के हमारे पास ये ऑर्डर हैं। ये 3 हमारे पास जो वो ऑर्डर्स हैं, $5 का, $20 का, $83 का। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम ये पहला ऑर्डर जो है वो न्यू टैब में ओपन करते हैं, व्यू के बटन पर क्लिक करके। तो इस स्क्रीन का हम बाद में इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आप जो है वो क्या करते हैं कि उसको मैसेज करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने इधर से क्लाइंट को मैसेज करना होता है। ये नीचे हम हमारे पास जो है वो ये रिस्पॉन्सेज हैं, तो आपने मैसेज करना होता है कि मुझे आपका ऑर्डर मिल गया है, मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे कोई ये कंप्लीट होता है या कोई क्वेश्चन होगा मेरा, तो मैं आपसे पूछ लूँगा। तो ये उस रेट की बात हो रही है कि जब भी आपके पास ये ऑर्डर आता है तो उसको रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रेट आपका ये वो काउंट होता है। उसके बाद डिलीवर्ड ऑन टाइम, कि कितना परसेंट आपने जब वो ऑन टाइम डिलीवरी किया, लेट तो नहीं किया ऑर्डर। जैसे अभी देखें कुदरती तौर पर हमारे पास ये पहला ऑर्डर जब वो 17 घंटे जब वो लेट हुआ हुआ है, तो क्या आपके इस तरह जो ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं या ऑन टाइम हो रहे हैं। तो अगर ऑन टाइम आपके ऑर्डर्स हैं तो वो कितने परसेंट है, ये उसकी डिलीवर्ड ऑन टाइम की हमारे पास परसेंटेज आ रही है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका जो ऑर्डर आपकी कैंसिल तो नहीं हो रही है, तो नहीं कि आपके पास ऑर्डर लगता है और उसके बाद क्लाइंट कैंसिल कर जाता है। तो ये ऑर्डर कितने परसेंट आप कंप्लीट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रोफाइल की माशाल्लाह से
रिस्पॉन्स रेट भी 100% है, रिस्पॉन्स टाइम भी 1 हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो 100% है। तो आइडियल यही होना चाहिए कि आपका जो है वो 90 से तो ऊपर होना चाहिए, 90 से तो किसी सूरत में नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपका अगर ये 100% पे बरकरार रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। 90 से नीचे होगा तो अगर कोई बैजेस वगैरह भी हैं आपके तो वो भी जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद अर्नड इन जनवरी, जनवरी में अभी तक आपने जो कितनी, मतलब जो करंट मंथ चल रहा होता है उस मंथ में आपने अभी तक कितनी अर्निंग कर ली है, जो कि हमारे पास 339 आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है इनबॉक्स में आपके पास कितने मैसेजेस हैं जो अन रेड हैं, अभी तक आपने जो वो रीड नहीं किए। तो ये एक मैसेज हमारे पास आ रहा है कि हमने रीड नहीं किया, बाकी मैसेज मतलब ये सारे आपके पास मैसेजेस हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये हमारे इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम कि ये हमारे पास एक्टिव ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर हैं, कितने प्राइस के ऑर्डर हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी आप देख सकते हैं रिवीजन में कितने हैं, डिलीवर कितने कर चुके हैं, कंप्लीट कितने, कैंसिल कितने, ये आप जो है वो इधर से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो अवेटिंग रिस्पॉन्स में जो हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिए हुए, साथ में यहाँ पे टैग आता है। तो जो ऑर्डर डिलीवर है वो डिलीवर का टैग आ गया है, जो रिवीजन में लगा हुआ है वो उसका रिवीजन का टैग आ गया है। और जो ऑर्डर जो है वो अभी तक न्यू ऑर्डर होता है जिसका कोई भी जो है वो स्टेटस नहीं होता, अभी न्यू ऑर्डर होता है जिस पे काम चल रहा था, तो उसमें काउंट डाउन इधर आ रहा होता है कि कितनी देर जो है वो रह गई है आपके ऑर्डर कंप्लीट करने में। उसके बाद जब हमारे पास जब भी कोई न्यू ऑर्डर आता है तो आपके पास ऑर्डर का पेज कुछ इस तरह का शो होता है। ठीक है। ये जब आपके पास अगर राइट साइड पे देखें तो टाइम लेफ्ट टू डिलीवर, कितना टाइम रह गया इसको डिलीवर करने में, क्योंकि ये ऑर्डर का टाइम कंप्लीट हो चुका है इसलिए 00 और रेड में आ रहा है क्योंकि रिवीजन में चल रहा है। तो डिलीवर नाउ का बटन आ रहा है, अगर आप जो है वो इसको चाहते हैं कंप्लीट हो गया, डिलीवर करना चाहते हैं, डिलीवर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अपना जो भी काम होगा आप इधर से अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 5 GB की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। जो भी लिखना हुआ या क्विक रिस्पॉन्सिव में हमारे पास लिखा भी होता है, जैसे ये इससे ऑटो सेव्ड होता है, जैसे हियर इज़ योर डिलीवरी, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उसका यूज़र नेम फेच करके उसको थैंक्स का मैसेज चला जाएगा कि थैंक्स अगेन फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी इज़ इनक्लोज्ड, इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ लेट मी नो, आई गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ठीक है, तो ये उसको मैसेज कर दिया कि यार आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। आप खुद का भी ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके खुद का भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपका उसका टाइटल आ जाएगा, जैसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, और इधर मैं कुछ भी अपने पास से लिख सकता हूँ। तो ये अगर आप करना चाहते हैं, ऑटो सेव हमारे पास ये रिसीव डिलीवरी का पहले से आ रहा है, तो ये आप करना चाहते हैं तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है। काम जो आपने किया होगा वो आप इधर से अपलोड करेंगे। ऐड अ सैम्पल टू गिग्स गैलरी, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में इसका सैम्पल ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं करने की तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, यहाँ पे जो भी आप डिलीवर करते हैं अगर पिक ऐड हो तो वो इधर आपके पास शो होती है कि आपकी गैलरी में ये किस तरह की जो है वो शो होगी। तो उसके बाद आप डिलीवर के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। एक्सटेंड डिलीवरी डेट का एक बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करें, इधर आप लिख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर लेट हो गया है या क्लाइंट को डिमांड कर रहा है कोई न्यू चीज़ ऐड करके दो, तो आप इधर से ऑर्डर एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 तारीख का ऑर्डर मैं कर सकता हूँ कि 25 को या 26 को या 29 तारीख तक मुझे टाइम चाहिए, 5 दिन जो है वो इसको एक्सटेंड करो। ओरिजिनल डील थी 24 तारीख की, मैंने कहा कि यार मुझे 29 तारीख तक कर दो। इधर रिक्वेस्ट करनी है बायर से कि प्लीज़ एक्सटेंड द डिलीवरी डेट बिकॉज आई वॉज अनएबल टू डू द वर्क, या कोई भी जो रीज़न है, या हमारे आपको कोई मसला चल रहा हो या उसने कोई एडिशन रिक्वेस्ट की हो, तो मतलब यह है कि आपने इधर यहाँ पे डिटेल में लिखना होता है कि क्यों आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। ये मैसेज फाइबर को नहीं जाता, ये मैसेज बायर को जाता है, उसको शो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट उधर शो होती है। तो फिर अगर वो उसको ऑथेंटिक लगे या समझ में आए कि यार ये बंदे की डिमांड तो ठीक है या चलो कर देते हैं, तो वो उधर से एक्सटेंड कर सकता है। और आपको जो तो आपके जो ऑर्डर का जो डिलीवर्ड ऑन टाइम का रेट है वो बरकरार रह सकता है, अदरवाइज ये हर्ट जो है वो आपका हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर लेट हो गया और आप उसको डिलीवर करते हैं तो ये जो आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम की जो रेट है जो भी 100% है ये मुतासर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर बाय यूज़र नेम बताया जा रहा है, किसने ऑर्डर किया, आपकी कौन सी गिग पे जो वो ऑर्डर है उसका स्टेटस क्या है, जैसे हमारे पास स्टेटस इसका रिवीजन में आ रहा है। डिलीवरी डेट आपकी क्या है, टोटल प्राइस कितने देर का ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर है आपका। और उसके बाद ऑर्डर के ट्रैक आ रहा है कि रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने सबमिट की और ऑर्डर हमारे पास जो है वो प्रोग्रेस में आ गया और अभी ऑर्डर जो है वो इन रिवीजन है। प्राइवेट नोट अगर अपने याद रखने के लिए आप जो है वो कुछ इधर ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ आपको शो होगा कि जैसे आप कहते हैं कि ये कुछ ऐसी क्लाइंट ने कहा कि फ़लाँ प्लगइन इस्तेमाल करते हुए मुझे ये काम कर दो, तो आप को प्लगइन का नाम भूल जाएगा या आपको जो है वो कुछ भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब वो याद करना है तो आप अपने लिए, ये किसी और को शो नहीं होता, इसीलिए इधर लिखा भी है ओनली विजिबल टू यू। तो आप अपने लिए इधर से जो है वो कुछ भी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं कि ताकि आपको जो है वो याद रहे अगर कुछ ऐड करनी है।
यहाँ पे हमारे पास जो रेजोल्यूशन सेंटर आ रहा है और FAQs आ रहे हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप रेजोल्यूशन सेंटर पे जाके अपने उस इशू के मुतल्लिक जो है वो या तो कुछ जो है वो इधर ऑर्डर कैंसिल भी करवाना हो, अगर ऑर्डर के मतलब कोई इश्यूज़ हैं। जैसे अब यहाँ पे आस्क टू कैंसिल द ऑर्डर, तो आप इधर से अगर बायर नहीं सेटिस्फाइड या आपकी कोई रीज़न है तो आप इधर से फाइवर को रीज़न प्रोवाइड करके जो वो ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं कि यार ये ऑर्डर जो है इसको कैंसिल कर दें, और रीज़न उसको प्रोवाइड कर दें कि ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बायर का कसूर था। तो अगर वो ऑर्डर कैंसिल करता है या आप इधर से, क्योंकि जब भी ऑर्डर कैंसिल करता है वो रिक्वेस्ट करता है कि ये ऑर्डर कैंसिल करता है, तो आपको रिक्वेस्ट आती है, आपके पास ऑप्शन होती है उसको एक्सेप्ट कर लें या आप उसको रिजेक्ट कर लें। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका डेफिनेटली कैंसिलेशन रेट जो है वो आपका, ये ऑर्डर कंप्लीशन, ये जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये ऑर्डर कैंसिलेशन रेट या ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो मुतासिर हो। तो हम जो है वो उसको कैंसिल नहीं करना चाहेंगे। हम सपोर्ट को जाके कहेंगे कि इस वजह से अब ये मेरा कोई कसूर नहीं है, तो ये ऑर्डर सपोर्ट कैंसिल करे। तो अगर सपोर्ट उसको खुद कैंसिल करती है तो आपका ये जो कंप्लीशन रेट है ये मुतासिर नहीं होता। तो अगर किसी रीज़न की वजह से ऑर्डर कैंसिल करवाना भी पड़ जाए तो हम इधर से आके कैंसिल करवाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स हैं, आपका कौन सा प्लान उसने जो वो बाय किया है एंड ऑल दैट। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ से पहले नंबर पे देखें कि इस बंदे ने प्लेस्ड द ऑर्डर कब प्लेस किया। जनवरी 23 को 3:02 AM पे ऑर्डर प्लेस किया उसने। आपको जो हमने गिग में रिक्वायरमेंट्स का टैब एंटर किया होता है कि रिक्वायरमेंट ये चीज़ जो रिक्वायर्ड है, तो उसने क्या किया, सेंट द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उसने जो है वो सेंड कर दी, जिसमें उसने कुछ जो इमेजेस वगैरह सेंड की और अपनी रिक्वायरमेंट साथ बता दी कि मैं इनके साथ क्या करवाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वो आपके पास जैसे उसने रिक्वायरमेंट सबमिट किया आपका ऑर्डर स्टार्ट होगा। अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करता तो ऑर्डर स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, वो इनकम्प्लीट का टैग लगा होता है ऑर्डर के साथ जब तक वो रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करता। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है और डिलीवरी डेट वाज अपडेटेड January 24, क्योंकि 24 तक ये डिलीवर करना था 24 आवर्स में, तो यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी डेट आ गई। उसके बाद आज का है कि यू डिलीवर्ड द ऑर्डर, आपने 24 जन को इतने बजे ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया। तो ये हमारे पास सारा जो है उसका स्टेटस आ रहा होता है। उसके बाद उसने रिवीजन रिक्वेस्ट की कि मुझे ये रिवाइज़ करके दें। इधर से रिप्लाई गया कि ओके आई विल। उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑफ़र मोर एक्स्ट्रास भी आ रहे हैं। अगर क्लाइंट कहता है यार ये काम थोड़ा सा ये और करके दो, तो आप जो है वो ऐड कस्टम एक्स्ट्रा में उसको कह देते हैं कि ये मैं $15 में करके दूंगा, या वो खुद ही कहता है कि मैं जो है ना आपको $15 दे दूंगा, ये काम कर दो। फिर आप क्या करेंगे, इधर एक्स्ट्रा में ऐड करके अगर मज़ीद दिन चाहिए वो ऐड करके आप इसको जो है वो ऑफ़र सेंड कर देंगे। फिर ये क्या करेगा, ये इसमें $15 और पे करेगा, तो ये अगर $5 का ऑर्डर है 15 और मिल के ये $20 का ऑर्डर आपके पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर का पेज होता है इसमें यही डिटेल्स हैं। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डैशबोर्ड पे यही था। ऊपर हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है। मेन्यू में अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास अर्निंग होती है, हमारी करंट अर्निंग इस अकाउंट में कितनी है, विच इज़ $704 जो हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल आ जाती है, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास जो वो यूज़र नेम आ रहा होता है, नाम आ रहा होता है जो हमने सेलेक्ट किया होता है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर है, जो ईमेल यूज़ हो रही है वो यूज़ आ जाती है। और उसके बाद स्विच टू बाइंग, अगर आप बाइंग फाइवर पे जो वो जाना चाहते हैं, जो कि अभी चूँकि अब हम सेलर डैशबोर्ड पे हैं, तो अगर आप बायर डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। अगर कोई सर्विस आप उधर से जाके बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसी प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो बहरहाल ये बाकी सेटिंग्स वगैरह और प्रोफाइल वगैरह है, ये हम ऑप्शंस पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद हेल्प एंड रिसोर्सेज का हमारे पास ये है। अगर आप हेल्प सेंटर पे जाना चाहते हैं या डिफरेंट जो है वो सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन आ रही हैं। उसके बाद आपके पास जो वो साथ में आइकन आ रहा है मैसेज का, ये कह लें कि आपका इनबॉक्स है। जो भी आपके पास मैसेजेस आए होते हैं ये आपके पास वो शो हो रहे होते हैं। नीचे हम सी ऑल इन इनबॉक्स, अगर इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लें तो स्लैश इनबॉक्स अगर आप देखें, इनबॉक्स पे आपको लेके जो भी आपको मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं, न्यू मैसेजेस हैं, ओल्ड मैसेजेस हैं, ये सारे के सारे आपको जो वो मैसेजेस इस तरह शो कर रहा होता है। अब जैसे ये लास्ट मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है, इसमें देखें तो ये बायर के बारे में लिखा हुआ है। राइट साइड पे अगर इसके साथ कोई ऑर्डर है तो वो डिटेल लिखी हुई होती है, और सेलर के बारे में बताया गया होता है कि ये कहाँ से है, यूएस से है ये बायर, और फाइवर पे 2020 से है। इंग्लिश इसकी बेसिक है, रेटिंग इसकी 5.0 है, 67 लोग इसे रेट कर चुके हैं। तो जो भी उसने आपके साथ मैसेजेस वगैरह किए होते हैं, ये सारे मैसेजेस वो शो हो रहे होते हैं। ऊपर आपको यूज़र नेम शो हो रहा है। फाइवर सेलेक्ट जो है वो जिस तरह सेलर्स के टैग्स होते हैं कुछ, कैसे लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड, इसी तरह बायर्स के भी जो कुछ टैग होते हैं। ये फाइवर सेलेक्ट जो वो बायर है। तो मतलब यह है कि जिनके साथ टैग्स होते हैं यूजुअली उन्होंने उनके ऑर्डर्स जो वो
कम नहीं होते, 2-4 ऑर्डर्स नहीं होते उनके, जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सीन हमारे पास आ रहा है कि लास्ट सीन जो है वो कब था, 57 मिनट्स पहले मैसेज उसने जो है वो देखे हैं, उसका लोकल टाइम क्या है कि जहाँ पे जहाँ से जो बायर है हमारा वो उस वक़्त जो है वो जिस जगह पे भी मौजूद है या जिस कंट्री में भी मौजूद है, वहाँ पे क्या टाइम हुआ है। तो शुरू में आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा अक्सर जो है वो बिल्कुल ही अपोज़िट सीन होता है। तो अभी हमारे पास साढ़े 8 बज रहे हैं रात के, तो इस सेलर के पास अभी 10 बज के मतलब साढ़े 10 हैं सुबह के। ठीक है, अब वो अपनी सुबह में आएगा और हमारे साथ जो बातचीत करेगा। कुछ स्टेट्स में बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, अभी 8:30 पीएम है तो उधर 8:30 एएम होगा। तो बहरहाल ये हमारे पास सेलर्स और मैसेजेस वगैरह जो होते हैं वो डिटेल्स है हमारे पास। किसी को मैसेज करना हो तो सेम ये बार हमारे पास जो है वो हम इधर से मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। किसी को इमोजीज वगैरह सेंड करने हैं ये वो ऑप्शन आ गई, कोई फाइल अटैच करके सेंड करनी है ये वो ऑप्शन आ गई। क्विक रिस्पॉन्सेज अक्सर जो है वो सेव कर लेते हैं कि अगर अक्सर इन लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या प्राइस चार्ज करते हैं ये वो, तो आप अपने पास इधर से जो है वो क्रिएट न्यू क्विक रिस्पॉन्स वगैरह आप क्लिक करेंगे तो आप रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं ताकि सिमिलर जो क्वेश्चन हो या अगर जो है वो कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आप इधर से ऐड कर दें ताकि सिर्फ वन क्लिक करें और वो उनको जो है वो सेंड हो जाती है। क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप इधर से वीडियो कॉल कर सकते हैं। कस्टम क्रिएट ऑफर करने की हमारे पास ऑप्शन होती है, इस पर हम क्लिक करें तो हमारे पास जो भी गिग्स हैं हमारी वो आ जाती हैं, उनमें से आप गिग को सिलेक्ट करें तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं या माइलस्टोन करना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल सिंगल पेमेंट पे क्लिक करें तो बेसिकली ये कस्टम ऑफर का ये सीन होता है कि एक तो आप गिग पे प्राइस लगी होती है कि $5 में करके दूंगा, 10 में करके दूंगा, 20 में ये चीज़ करके दूंगा। अब एक क्लाइंट आपके पास खुद आता है इनबॉक्स में, ये मेरा काम है, ये मैं करवाना चाहता हूँ, कितने में करके दोगे, तो आप इसके साथ प्राइस तय हो जाती है। जब उसने ऑर्डर प्लेस करना हो तो चूंकि गिग पे आपकी हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम $50 की प्राइस और ये आपका $150 का ऑर्डर हो, तो आप ये कस्टम ऑफर क्रिएट करके इधर आप बताएंगे कि आप क्या करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं आई विल क्रिएट अ कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, जो भी आपने करना हो उसके साथ डील हुई हो। रिवीजन कितनी देंगे आप, यूजुअली जितनी भी रिवीजन देना चाहें वो कितने दिन में डिलीवर करेंगे, क्या प्राइस इससे जो वो चार्ज करेंगे, ऑफ़र कब एक्सपायर होगी, इसको ऑफ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट्स इनबॉक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप तो इसको ख़त्म कर दें, अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं डिस्कस हुई तो आप इसको ऑन रहने दें। और ये बाकी कुछ डिटेल के साथ आप सेंड ऑफर पर क्लिक करेंगे तो उसके पास ऑफर सेंड हो जाएगी। तो जब ऑफर सेंड होगी तो आपके पास कुछ इस तरह का सीन होगा, यहाँ पे जाओ, ये आप देख रहे हैं हेयर्स योर कस्टम ऑफर। तो ये हमने कस्टम ऑफर उसको सेंड की हुई है जिसमें गिग का टाइटल आ रहा है कि मैं क्या करूँगा, प्राइस क्या चार्ज करूँगा, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, कितने दिन में डिलीवर करूँगा, और ऑफर एक्सेप्टेड का इधर जो वो बटन आ रहा है कि मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और ऑर्डर आपको प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास जब इनबॉक्स में है ये चीज़ें जो हमारे पास होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये साथ नोटिफिकेशन का आ रहा है। नोटिफिकेशन में आपके पास होता है कि कौन से क्लाइंट, इस क्लाइंट ने आपको लेफ्ट अ 5 स्टार रिव्यू और इसने जो है वो रिवीजन की रिक्वेस्ट की है, इसने आपका ऑर्डर मार्क एज कंप्लीट किया है, इसने आपको 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं, किसी ऑर्डर इस ऑर्डर में, तो ये आपको याद करवाने के लिए मैसेज करता है कि यार ये जो है ना आप ऑर्डर डिलीवर कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये मेन्यू बचा, मेन्यू में डैशबोर्ड में हम ऑलरेडी मौजूद है। हमारे बिजनेस में जाएँ, इधर आपके पास जो वो 4 चीज़ें आ रही हैं, ऑर्डर्स, गिग्स, अर्निंग्स और फाइवर वर्कस्पेस। ऑर्डर्स में जो भी आप आज तक ऑर्डर कर चुके हैं वो सारे, अब जैसे कंप्लीटेड ऑर्डर्स में देखें तो 526 कंप्लीटेड ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, 4 कैंसल्ड ऑर्डर आ रहे हैं, 2 डिलीवर अभी जो रिसेंट आपने किए हैं, लेट कितने हैं, एक्टिव ऑर्डर कितना है, ये हमारे पास एक करंट एक्टिव ऑर्डर चल रहा है उसकी डिटेल चल रही है। तो जितने भी आपके पास जो अब कंप्लीटेड के टैब में आए तो जितने भी आपके पास ऑर्डर आएंगे ये सारे के सारे, कितने डॉलर का ऑर्डर था, ये 75 का था, 23, 39, 40, 66, 42, 46, गिग कौन सी थी, किस डेट को था, कब आपने डिलीवर किया, क्या उस बंदे का यूज़र नेम था, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास जो ऑर्डर्स की डिटेल आ गई। गिग्स में आप लोग आए तो यहाँ पे आपके पास गिग्स की डिटेल आ जाती है। अभी आपके पास एक्टिव कितनी गिग्स हैं, पेंडिंग अप्रूवल में कितनी है। पेंडिंग अप्रूवल में उस वक्त होती है जब आप जो वो कोई गिग क्रिएट करते हैं तो वो अप्रूवल में चली जाती है, उसके बाद जो वो एक्टिव होती है। उसके बाद ऐसी गिग जिसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, फाइवर ने कोई चीज़ अपडेट की और रिक्वेस्ट कर रहा हो कि आप इसको जब अपडेट करें तो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो ये उस चीज़ की है, वो गिग्स इधर आएंगी। तो आपकी ड्राफ्ट में गिग्स हैं वो इधर आ जाएंगी, को आपकी गिग रिजेक्ट हो गई हैं, अप्रूवल के प्रोसेस से रिजेक्ट हो गई, वो डिनाइड में आएंगी। कोई रिक्वेस्ट अगर आप इधर से क्लिक करके पॉज कर देते हैं किसी भी गिग को तो वो पॉज्ड गिग्स आपकी इधर जो वो आएंगी। जो आपकी एक्टिव गिग्स हैं वो आपके पास इधर शो हो रही होती हैं जिसमें गिग का टाइटल हमारे पास आ रहा होता है, उसकी
जो फीचर्ड इमेज या फ्रंट इमेज होती है वो शो हो रही होती है। इस पे यहाँ पे हम देखें लास्ट 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का स्टेटस हम फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 30 डेज़ का फ़िल्टर है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि 30 डेज़ में इस गिग ने कितने इंप्रेशन गेन किए हैं, 534। उन इंप्रेशन में लोगों ने क्लिक कितने किए हैं, 4 लोगों ने जो क्लिक करके हमारे गिग को ओपन किया है। और ऑर्डर्स इस गिग पे में 30 दिनों में कितने रिसीव हुए हैं, 14 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, उसमें से कैंसिल कितने परसेंट हुए हैं, ये कैंसिल हुए हैं। ये इस पर क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास जो वो आ जाएगा, जिसमें प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको गिग पे ले जाएगा, गिग पेज पे। एडिट करेंगे तो आपको गिग अगर एडिट करना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा की भी थी, तो वो हमारे पास चला जाएगा। पॉज करना चाहते हैं आप, रोकना चाहते हैं इस गिग को इधर ही, तो पॉज पे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वो शेयर है इस गिग को आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं तो वो आपकी ऑप्शन आ गई। गिग को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इस गिग में वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो की ऑप्शन जो है आपके पास आ गई। पोर्टफोलियो आपका जो है वो लाइव पोर्टफोलियो की एक जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो नहीं दिखाना चाहते तो मेरे ख्याल से इसको अनचेक कर सकते हैं, ये रिसेंट ऑप्शन आई है कोई। तो बहरहाल गिग के टाइटल पे आप क्लिक करें तो आपको ये लोडिंग करके मज़ीद कुछ डिटेल्स भी दिखाता है, जिसमें रिव्यूज़ हैं कि आपको कितने रिव्यूज़ मिले हैं। टोटल 4.9 रेटिंग है आपकी इस गिग पे। उसके बाद आपका गिग की इन्फो क्या है, एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है, ऑर्डर क्यू में कितने ऑर्डर हैं आपके, ये बता रहा होता है। लिमिट ऑर्डर्स इन क्यू, अगर आप लिमिट करना चाहते हैं कि यार 5 से ज़्यादा ऑर्डर ना आए मेरे पास क्यू में, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं संभाल सकता, तो यहाँ पे आपको जब लिमिट ऑर्डर क्यू कर देंगे तो आपको 5 से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल सकेंगे। उसके बाद वाटरमार्क एक्टिव करना चाहते हैं फाइवर का, जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हैं तो वो चेक हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये इसका जो ग्राफ शो हो रहा था कि गिग की परफॉर्मेंस कैसी है आपकी। तो ये डेली के कितने इंप्रेशंस जनरेट कर रही है, 30, 15, यहाँ पे देखें 115, फिर 14, फिर 25 इंप्रेशंस देख सकते हैं। क्लिक्स कितने आपकी इस गिग ने जनरेट किए हैं वो बता रहे हो, पता चल रहा था इधर से। ऑर्डर्स आपको जो वो कितने मिले हैं इस वीक में लास्ट 30 डेज़ में वो दिखा रहे हैं। इसी तरह जो कन्वर्जन रेट कितना है वो दिखाया जा रहा है। इसी तरह ये सेकंड गिग है, यहाँ पे भी आपको यही देखा जा सकता है कि क्यू में कितने ऑर्डर हैं, एवरेज डिलीवरी टाइम, इसका रेट, रिव्यूज़ और रेटिंग वगैरह कितनी है, इंप्रेशंस कितने जो वो आपके आ रहे हैं एंड ऑल दैट। यहाँ से मतलब यह है कि आप अपनी गिग्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोबारा आएंगे, हम अपनी जब स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करेंगे कैसे हमने फाइबर को आगे लेके चलना है, तो इस जगह से हमारा जो वो ताल्लुक रहेगा, लेकिन ओवरव्यू में सिर्फ इतना ही। उसके बाद अर्निंग्स में हम आ गए, तो अर्निंग्स में हमारे पास बताया जा रहा है कि आपके पास अवेलेबल फंड्स कितने हैं, जो कि इधर भी बताए जा रहे थे हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर पे भी। और यहाँ पे हमारे पास बताया जा रहा है कि आपके पास अवेलेबल हैं $704। अभी तक इस प्रोफाइल से आप कितने डॉलर्स विड्रॉ करवा चुके हैं? मैं 13,000 से ज़्यादा विड्रॉ करवा चुका हूँ। विड्रॉ बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस आ रहा है वो आप विड्रॉ करवा सकते हैं। मैनेज पे आउट मेथड्स पे आप क्लिक करेंगे तो अपना जिसमें आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं, पेपॉल में या पेयोनीर वगैरह में विड्रॉ करवाना चाहते हैं इस बैलेंस को, तो आप अपना पेयोनीर या पेपल ऐड कर सकते हैं, या अगर आप रिमूव करके कोई और चेंज करना चाहते हैं अकाउंट वगैरह, तो वो ऑप्शन आपके पास इधर आ जाती हैं। पेमेंट्स आपकी कितनी जो वो क्लियर है, क्योंकि जब आप ऑर्डर कोई भी प्लेस होता है, ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, 14 दिन के बाद आपकी पेमेंट क्लियर होती है। 14 दिन के बाद आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, वो फिर इस बैलेंस में ऐड होती है। तो अभी हमारे $280 के ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि टोटल 8 पेमेंट्स के में से बनते हैं। तो $280 के ऑर्डर्स आपके पास ऐसे हैं जो कि कंप्लीट जो है वो होने वाले हैं, सॉरी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी क्लियर होंगे। ये 280 क्लियर होकर 700 में ऐड हो जाएंगे, फिर अब हम इसको विड्रॉ करवा सकेंगे। उसके बाद अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस की हमारे पास ऑप्शन आ गई। अभी तक कितने डॉलर अर्न कर चुकी है ये प्रोफाइल, जो कि है $14,500। अभी तक इस प्रोफाइल ने कितने डॉलर एक्सपेंस कितने किए हैं, 500, जो कि प्रमोटेड गिग्स वगैरह और कोई डिफरेंट गिग्स वगैरह ख़रीदने पे हो सकते हैं। यहाँ से आप सिंस ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, इस साल का भी देख सकते हैं, इस मंथ का भी स्टेटस जो है वो अर्निंग्स में देख सकते हैं। बाकी आपके पास अर्निंग्स की जो वो कंप्लीट डिटेल्स इधर से देख सकते हैं कि कितने डॉलर के आपने ऑर्डर कंप्लीट किए, कौन सा बायर था, ऑर्डर नंबर क्या था एंड ऑल दैट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइवर वर्क प्लेस आ गया। आप वर्क प्लेस को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को काइंड ऑफ ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे हमारा जो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्रोथ एंड मार्केटिंग। इसमें हम देखें प्रमोटेड गिग्स, स्केल योर बिजनेस, कॉन्टैक्ट्स और लर्न फाइवर की ऑप्शन आ रही है। अच्छा जी, तो हम जो वो पहले नंबर पे देख लेते हैं प्रमोटेड गिग्स को। प्रमोटेड गिग्स में हमारे पास जो वो आ रहा होता है कि प्रमोटेड गिग्स जब आप लेवल 1 के सेलर आई गेस हो जाते हैं, लेवल 2 के सेलर हो जाते हैं, मिनिमम लेवल 1 के सेलर्स। तो जब आप मिनिमम लेवल 1 के सेलर हो जाते हैं तो फिर आपको फाइवर जो है वो कुछ एक प्रोफाइल्स को ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी गिग को सॉरी प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करने में ये होता है कि आप फाइवर आपसे पैसे लेता है और आपकी गिग को टॉप पे शो करवा देता है, जिससे आपकी गिग के इंप्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये वो ऑप्शन है हमारे पास इस अकाउंट में प्रमोटेड हमारे पास अवेलेबल है।
तो वो बताया जा रहा है कि लास्ट 30 डेज़ में हमारे पास जो वो कितने इंप्रेशन आए प्रमोटेड से, उन इंप्रेशन पे कितने क्लिक्स हमारे पास आए, $41 जब वो हमारे पास सॉरी 41 क्लिक्स आए हमारे पास। इन 41 क्लिक्स में से 3 बंदों ने ऑर्डर किया और इस इन 41 क्लिक्स में हमारा जो वो $32.80 स्पेंड हुए और हमें सेल्स में $45 इन रिटर्न मिले, जो कि बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है कि $32 लगा के हमने $45 कमाए। तो बहरहाल लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छे इसके स्टैट्स भी जाते हैं। ये स्टैट्स कुछ आउटडेटेड भी होंगे क्योंकि हमारे पास अभी ये अनक्वालीफाई कर दिया इन्होंने। ये फाइवर का कोई बग है या शायद क्या है, कुछ दिनों बाद इसको क्वालीफाई कर देते हैं, कुछ दिनों बाद अनक्वालीफाई कर देते हैं, मतलब प्रमोटेड बंद कर देते हैं। बहरहाल लेकिन आपके पास एड परफॉर्मेंस इस तरह शो होगी, कितने इसकी कितने इंप्रेशन जनरेट किए, कितने क्लिक्स हुए, उस पर कितने ऑर्डर्स आए, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक कितना पड़ा। अगर आपके पास इसकी पे देखें 15 टोटल क्लिक्स आए हैं, तो वो क्लिक्स आपको जो वो एक क्लिक कितने का पड़ा है, टोटल जो वो आपके $11 का हुआ है, तो और पर क्लिक आपको जो वो $0.74 बने हैं पड़े हैं, जिसमें $45 आपने सेल्स जनरेट की हैं। तो ये हमारे पास जो वो प्रमोटेड गिग्स की ऑप्शन आ गई। स्केल योर बिजनेस में जो वो हमारे पास ये कुछ कोड देता है जो आप अपनी वेबसाइट वगैरह पे या डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हैं, जिसमें इस तरह का आपका जो प्रोफाइल पिक्चर ये वो चीज़ें आ जाएंगी और लोग आपकी जो वो गिग्स को चेक कर सकते हैं अगर कहीं भी आपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ, ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर किसी की वेबसाइट वगैरह जिससे उसे लगता है कुछ ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं तो उसे इस कोड को ऐड कर सकता है। उसके बाद माई कॉन्टैक्ट्स में वो आपके पास जो वो सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं। तो माई कॉन्टैक्ट्स में आपके पास जो वो सारे बायर्स आ रहे होते हैं जिनसे आपने जो वो जिन्होंने आपसे काम करवाया होता है। अब जैसे ये जो बायर नेम है, आप उसकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, उसने आपके साथ कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 12 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, कितनी अमाउंट उसने स्पेंड की है, 109। लास्ट ऑर्डर कब किया था, जनवरी 22 को। इसी तरह ये सेकंड सेलर है, इन्होंने आपके साथ कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, 159 ऑर्डर्स। और अकेले सिर्फ इसी एक बायर से हमने $9,500 जो वो अर्न किए। तो ये भी कॉन्टैक्ट में है। इसी तरह 29 ऑर्डर इन्होंने किए जिससे टोटल 721 अर्निंग हुई, 46 145। इसी तरह इनके साथ 13 ऑर्डर किए जिसके नतीजे में 1300 से ज़्यादा ऑर्डर अर्न किए। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आ गए। इसी तरह ये हमारे पास जो लर्न विद फाइवर की ऑप्शन आ गई, इसमें जो वो आप डिफरेंट फाइवर की मार्केट प्लेस है कोर्सेज़ की, तो आप कोर्सेज़ वगैरह खरीद सकते हैं। बेसिकली यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्सेज़ बिकते हैं। तो इसी तरह फाइवर का एक जो वो स्टार्टअप था कि जिसमें फाइवर कोर्सेज जो आप इधर इधर से स्किल सीखे, इधर ही आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो बहरहाल यहाँ से कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ओवरव्यू और रिपीट बिजनेस। ओवरव्यू में हम जब जाते हैं, ओवरव्यू में हमें अगेन एनालिटिक्स दिखाए जाते हैं कि आपने कितनी अर्निंग अभी तक कर ली है, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, आपने अभी तक कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जनवरी में अभी तक आपने कितनी अर्निंग की है। लास्ट 30 डेज़ के आपकी क्या स्टैट्स हैं कि आपने कितनी सेल्स की हैं, कितने ऑर्डर्स आपके कैंसिल हुए हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, न्यू ऑर्डर्स कितने थे, रिपीट ऑर्डर्स कितने थे, ये वो चीज़ें लास्ट 30 डेज़ की चेक कर सकते हैं, 3 मंथ्स की चेक कर सकते हैं, ईयरली भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। इस 2022 के जनवरी में ये प्रोफाइल शुरू हुई, जिसमें पहले महीने इसने सिर्फ $4 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया। दूसरे महीने देखते ही देखते ऑर्डर्स की तादाद बढ़ी और 15 ऑर्डर चले गए और $163 इस प्रोफाइल ने अर्न किए। मार्च में और तरक्की हुई, 21 ऑर्डर कंप्लीट हुए, एक $12 का देख सकते हैं आप ऑर्डर कैंसिल भी हुआ, लेकिन उन 21 ऑर्डर्स के नतीजे में $432 सेल्स हुई और $4 की एक बायर ने टिप भी दी। तो $4, फिर $163, फिर तकरीबन $450, फिर अप्रैल में काम और बढ़ा, 53 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुए और $1480 की सेल्स हुई और $61 की टिप्स भी मिली। फिर मई में हमारे पास जो $1886 की सेल्स हुई, $33 टिप मिली, 71 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए। जून में हमारे पास $2200 से प्लस की जो सेल हुई। इसी तरह जुलाई में $1700, अगस्त में फिर $2000 के करीब, सितंबर में $1000 के करीब, फिर अक्टूबर में $1200 के करीब, नवंबर में फिर $1100 के करीब, दिसंबर में $1000 के करीब, और अभी जनवरी चल रहा। तो ये इस प्रोफाइल का पूरा एक साल का जो वो जर्नी था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल्स कितनी है। एक्टिव सेल्स हमारे पास जो वो डिलीवर्ड 2 हैं, रिजेक्टेड 1 है, मतलब जो रिवीजन में पड़ा हुआ है। और उसके बाद कंप्लीटेड लास्ट 30 डेज में कितने कंप्लीट किए हैं, कस्टम ऑफर्स 24, गिग्स से कितने ऑर्डर आए हैं, सिर्फ 2, एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी, $10, कस्टम ऑफर की $32। उसके बाद अभी आपका करंट लेवल क्या है, तो आप हम अभी लेवल 2 पे हैं और आपको जो है वो लेवल 2 पे रहने के लिए क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। 90% रिस्पॉन्स रेट, मोर देन 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, और मेंटेन
4.7 स्टार रेटिंग, मिनिमम 4.7 स्टार आपको रेटिंग मेंटेन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड है, हमारी रेटिंग भी 5 है। तो अब उसके बाद अचीव दीज गोल्स टू टू बी नॉमिनेटेड फॉर टॉप रेटेड सेलर। तो हम लेवल 2 हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है इंशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर का है। टॉप रेटेड सेलर के आपकी सेलिंग सीनियोरिटी कितने दिनों की होनी चाहिए, 180 डेज़ की होनी चाहिए। ऑर्डर कितने आपके कंप्लीट होने चाहिए, मिनिमम 100 ऑर्डर आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो कि हमारा ये भी फैक्टर पूरा है। कितने वार्निंग्स नहीं आनी चाहिए आपको लास्ट 30 डेज़ में, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स और सर्विसेज की वायलेशन की। तो 30 डेज़ में हमारे पास कोई भी जो वो इसमें वार्निंग भी नहीं है। और अर्निंग आपकी कितनी होनी चाहिए, $20,000 आपकी क्लियर्ड पेमेंट में अर्निंग होनी चाहिए। और अभी हम $14,500 पे पहुंच चुके हैं, जो कि प्रोफाइल का सिर्फ जो है वो कह लें कि $5,500 का गैप रह गया, जिसके बाद ये प्रोफाइल टॉप रेटेड का सारे क्राइटेरिया पूरे कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास रेटिंग्स आ गया कि ऑल टाइम रेटिंग कितनी है इस प्रोफाइल की। 5 स्टार हमें जो है वो इस प्रोफाइल पे 287 मिले, 4 स्टार 3 मिले, और एक 2 स्टार रेटिंग और एक 1 स्टार रेटिंग मिली। तो लेकिन उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो टोटल 5 स्टार ही रेटिंग मिली, क्योंकि ये 1 स्टार 2 स्टार और 4 स्टार्स की रेटिंग बहुत कम थी 5 स्टार्स के नतीजे में। तो उस वजह से हमारे पास जो है वो 5 स्टार्स की रेटिंग बरकरार रही। रेटेड ऑर्डर्स 56% में, जैसे लास्ट टाइम बता भी रहा था कि जितने भी आपके पास ऑर्डर करते हैं लोग, सारे आपको ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते। कुछ एक करते हैं, कुछ नहीं भी, सॉरी, सारे आपको जो वो रिव्यूज़ नहीं देते, कुछ एक रिव्यूज़ देते हैं, कुछ एक नहीं देते। अब हमारे पास जो वो 56% जो बायर्स हैं या ऑर्डर्स हैं, उन पे हमें जो वो सिर्फ रेटिंग मिली हुई है। बाकी जो हमारे पास अराउंड 44% ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन्होंने हमें कोई भी रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह नहीं दिए। वर्ल्ड डोमिनेशन में हमें बताया जाता है कि कितने परसेंट दुनिया के एरिया में आप काम कर चुके हैं। तो हम 11% जो वर्ल्ड डोमिनेशन हमारी, जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स में 391 सेल्स पूरी कर चुके हैं, कनाडा में 9 सेल्स, और उसके बाद डिफरेंट जगहों पे हम दुनिया के जो वो फ्रांस में काम कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया में काम कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, थाईलैंड में, उसके बाद साउथ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड वगैरह। तो ये हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बायर्स के साथ जो वो काम कर चुके हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे बताया जा रहा था उस बेस पे कि वर्ल्ड डोमिनेशन आपकी कितनी है। तो पाकिस्तान के बारे में जी, पाकिस्तान के बायर कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो ये हमारे पास एनालिटिक्स आ गया। उसके बाद ये रिपीट बिजनेस का हमारे पास एनालिटिक्स है। हमारी सब कैटेगरी कह रहे हैं चूज़ करें हम, चूँकि इसी गिग जॉब जिस कैटेगरी के मतलब है, तो ये कैटेगरी उधर आ रही है। और यहाँ पे आपका आ रहा है कि आपका रिपीट बिजनेस स्कोर कितना है। अभी हमारे पास 94 जो है वो रिपीट बिजनेस हमारे पास आता है, मतलब 94% 94 हमारा स्कोर है। आप 95% अगर जो है वो स्कोर करेंगे, सिर्फ एक का जो है वो का गैप रह गया, हम 94 पे हैं। अगर हमारा 95 हो जाता है तो हमारी गिग अर्न कर लेगी एक बैज, जो किस चीज़ का होगा, रिपीट बिजनेस बैज होगा। और ये इस बैच को जो वो शो करवाएंगे बिजनेस को, बायर्स को, सॉरी, कि ये बंदा ये गिग जो है वो इस गिग पे लोग मुड़ के या बार बार बहुत ज़्यादा आते हैं, विच मीन कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें टॉप पे जो है वो बिठा देगा। तो उसकी वजह से ऑर्डर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर्स बताए होते हैं जिनकी वजह से आपका जो है वो ये स्कोर कम या ज़्यादा होता है। तो हमारे पास ये चारों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास ये स्कोर होगा। रिपीट बायर्स हमारे पास कितने हैं, 14 हैं। रिपीट बायर्स की परसेंटेज कितनी है, 74% है। रिपीट बायर से आपने अर्निंग कितनी की है, और उसके बाद रिपीट बायर से जो आपने अर्निंग की है वो कितनी परसेंट आपकी जो वो अर्निंग है। तो ये प्रोफाइल ज़्यादातर रिपीट बिजनेस पे ही चल रही है। तो इस पे इसके की बेस पे इस एक फार्मूला है जिससे ये हमारे पास जो वो स्कोर अखज़ होता है। तो बहरहाल ये रिपीट बिजनेस का हमारे पास आ गया। तो यहाँ इसके साथ हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू जो है वो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक सर्च बटन भी है, इसको भी जो अगर कोई ज़्यादा ऑर्डर्स हों आपके, तो आप ऑर्डर जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो ओवरव्यू था फाइवर के सेलर डैशबोर्ड का। तो अब आई होप कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से मैनेज होती है आपके सेलर डैशबोर्ड में, और आपको ये लिए ये जो है वो कुछ भी अब न्यू नहीं रहेगा। तो अब जो कि हमने सेलर डैशबोर्ड को आगे मुसलसल जो है वो इस्तेमाल करना था, इसलिए हमें इसका अंदाज़ा होना ज़रूरी था कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह इस पर वर्क करती हैं, किस तरह फाइवर डैशबोर्ड पे कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें जो है मिलती है। अब इसके मुतालिक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये सर जो कस्टम ऑर्डर हमने क्रिएट किया मैसेज किया था, जी। वो मतलब क्लाइंट मैसेज के थ्रू आता है। जी, मतलब जब आपको मैसेज आए क्लाइंट का और आपने रिक्वायरमेंट्स उसके साथ डिस्कस कर ली हैं, और अब आप एक ऐसे नतीजे पे पहुँच चुके हैं, पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जब आपको ऑर्डर करना है उसके साथ, तो आप उसको फिर कस्टम ऑफ़र सेंड करते हैं कि यार इतने डॉलर हमारे तय हुए थे, ये इतने डॉलर में ये मैं आपको काम करके दूँगा। वो एक्सेप्ट करता है और आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है।
ये वही अकाउंट है जो आपने हमें दिखाया था पहले। जी ये वही अकाउंट है जो मैंने आपको पहली दफ़ा जो है वो दिखाया था। सर मैंने ये आपको जो 2 आपने अकाउंट्स दिखाए थे, ये उनमें से एक अकाउंट है। पेपाल का अकाउंट और पेओनीर का वो इसके साथ अलग से बना के फिर ऐड जी पेपॉल तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेओनीर का अकाउंट जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं बना के, उसमें कोई मसला नहीं, वो ईज़िली जो वो है वो जब क्रिएट ऑर्डर किया जा आते हैं सकता तब है। attach होता है। आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कैश करने का फ़ायदा नहीं है ना। आपके पास जब ऑर्डर्स वगैरह आए, आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, तो आप वो अकाउंट क्रिएट करें, सर वो उसके साथ किसी का अटैच भी कर कर दें। सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। मतलब मिसाल से हमारा नहीं है अकाउंट। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाम से अकाउंट बैन है या नहीं है आपका, तो या बन नहीं रहा किसी वजह से, तो आप किसी के भी नाम से अपना किसी का भी पेयोनियर अकाउंट या किसी भी नाम से पेयोनियर अकाउंट फिर जो है उस वो अकाउंट अटैच से कर मतलब सकते जैज़ कैश में हैं। हाँ, उस पेयोनियर के अकाउंट से आप जैज़ कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं टच नहीं, आप अपना पेयोनियर का कार्ड जो है वो अटैच कर सकते हैं, वो भी उसमें भी अगेन आपके पेयोनियर में ही पेमेंट जाती है। पेओनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? उस पे जो हम एक देख लेंगे, वो सिंपल है वैसे, उसमें कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, लेकिन वो हम किसी एक का अकाउंट क्रिएट करके देख उसके लेंगे लिए तो उसमें मसला होगा नहीं। एटीएम कार्ड होना जरूरी है या बैंक अकाउंट होना उसके लिए ज़रूरी है। मोबाइल पे उसकी हो जाती है अकाउंट शो होता है? मतलब क्रिएट तो आप किसी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट होना जो है वो लाजमी है, जो आपको अटैच करना, जिस नाम से आप जो अकाउंट बना रहे हैं उस नाम का आपके पास आईडी कार्ड और आपके पास उसी नाम का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है।